जानते हैं एक और नई बुक के बारे में जो क्लासिकल इंटरनेशनल बेस्ट सेलर में से एक था। उसका 6 मिलियन कॉपी उस टाइम में सेल हो चुका था। ये बुक 1959 में पब्लिश हुआ था और उस टाइम में इतनी कॉपी सेल हो चुकी थी। अगर हम आज की बात करते हैं तो ये फ्लिपकार्ट पे 4.2 के रेटिंग में चल रहा है और 650 लोगों ने इस बुक के बारे में रिव्यू किया है। मतलब उससे भी कई लगभग 2000 कॉपी बिके होंगे तब जाके उतने लोगों ने रिव्यू किए हैं। और चूँकि आज अभी इंटरनेट का ज़माना है और लोग सब कुछ इंटरनेट पे ही करना चाहते हैं, मोबाइल से ही करना चाहते हैं, तो अगर किंडल की बात करते हैं तो उस पर भी 4 पॉइंट का रेटिंग चल रहा है और उस पर 1700 ई बुक का रिव्यू है जो लोगों ने पसंद किया है। क्योंकि इतना कॉपी इस बुक का बिक रहा है, इसका सीधा मायने ये होता है कि लोगों को ये कंटेंट बहुत ही पसंद आया है। के बारे में बात कर रही हूँ, वो बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इनको लिखते हैं डॉक्टर डेविड जे। वो एक रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर थे, लाइफ कोच के साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट के भी ट्रेनिंग दिया करते थे। उनका एक अपना कंसल्टेंसी एजेंसी थी जिसके थ्रू वो लोगों को मदद करते थे और वो ऑथर इस बुक के थ्रू से भी पूरा दुनिया के लोगों को मदद कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज से दुनिया को सर्व कर रहे हैं, जिसके वजह से उनको प्यार और पैसा लोगों से मिल रहा है और साथ ही लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है। तो कुछ भी सीखा, उन सारी चीज़ों का निचोड़ उन्होंने 13 लेसन में इस बुक में बंद करके हमारे लिए रख दिए थे। उन्होंने इस लेसन में ये बताया है कि हमें अपना माइंड में हर चीज़ को लेके जो नेगेटिव थॉट चलते रहता है उसको कैसे पॉजिटिव किया जाए, उस नेगेटिव को हटा के अपना क्रिएटिव थिंकिंग को यूज करके उसको पॉजिटिव बनाया जाए। कैसे हम जो कर रहे हैं उसमें और थोड़ा आगे बढ़ा जाए, उसी में थोड़ा ज़्यादा किया जाए। कैसे एक छोटा सा प्लान बना के हम सक्सेस तक पहुंच सकते हैं, कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया जाता है। इन सारी चीज़ों को उन्होंने इस 13 लेसन में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं। दोस्तों में कभी ये सुना होगा कि चलो दोस्तों आज एक बार हिमालय मतलब माउंटेनिंग करके आते हैं या स्पेस से टूर करके आते हैं। नहीं ना, ये केवल 1-2 ही कल्पना चावला जैसे और अरुणिमा सिन्हा जैसे 1-2 लोग ही सोचते हैं और 1-2 लोग ही कर पाते हैं। ये सोचते ही नहीं तो वो कर कैसे पाएंगे। अरे कुछ भी बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा सोचना होता है तभी कर सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि महीना का 10,000 हो गया तो उससे ही काम चल जाएगा, तो उससे भी कम ही उससे काम चल जाएगा, तो वो देखिएगा कि वो 10,000 से भी कम कमाते होंगे। तो कुछ भी बड़ा करना है तो उसके लिए सोचना और बिलीव करना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए ऑथर ने लिखा है कि बिलीव के ऊपर, अगर आप बिलीव करते हो कि सक्सेस हो सकते हो तभी आप हो पाओगे। अगर आप इस चीज़ को बिलीव करते हो कि आप वो चीज़ कर सकते हो, आई कैन डू दैट, तो उसके लिए हमारा दिमाग रास्ता खोजता है। अगर हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है या उसको डिफिकल्ट सोच लेते हैं या इसके लिए स्कोप नहीं है सोच लेते हैं, तो हमारा माइंड सोचना ही बंद कर देता है और कोई रास्ता नहीं निकलता और वही हमारा सबसे पहला फेलियर होता है। एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और वो सोच लेते हैं, बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं या छोटा गोल भी कुछ भी बनाते हैं तो उसके लिए प्लान भी बना लेते हैं, सोच लेते हैं कि करना है और सब कुछ कर लेते हैं। और फिर हर दिन हर रोज वो एक एक्सक्यूज देते रहते हैं कि नहीं आज नहीं स्टार्ट करना, आज तो बर्थडे है, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करके आते हैं। अरे यार मैं थक गया हूँ, अब नहीं हो सकता। दूसरे दिन बोलते हैं मेरा सर में दर्द है, तीसरे दिन और कोई काम हो गया और कभी वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। मतलब एक्सक्यूज देने का बीमारी। तो सेकेंड लेसन वो लिखते हैं एक्सक्यूज के ऊपर, जो सबसे बड़ा फेलियर का रीजन है। ये ज़्यादातर सेल्फ हेल्प बुक में मेंशन किया जाता है कि प्रोकास्टिनेशन नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा बीमारी है फेलियर। अगर हमें पता है कि बड़ा सोचने से कुछ बड़ा होने वाला है तो हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारा 25 केजी में हमारा गाड़ी होगा, बंगला होगा, घर होगा, हमारे पास सब कुछ होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट क्यों डिफिकल्ट है? हम सोचते हैं ना, सोचने में थोड़ी ना पैसा लगता है, किसी का बाप का थोड़ी ना जाता है, पैसा नहीं लगता है तो सोचना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते भी नहीं है और
और वहीं पे अटक जाते हैं। तो ये बुक वही सिखाता है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए, सोचने में कुछ जा नहीं रहा है, हुआ तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, पर सोचना जरूरी है, सोचने से ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक इसको देखकर जान गए होंगे कि आप अपने गोल्स को लेके, अपना इनकम और रिलेशन और हेल्थ को लेके पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, या छोटा सोचते हैं या बहुत बड़ा सोचते हैं।